जी का बेटा, आप लोग जब इंडिया गए तो आप लोग कभी हनुमान जी के मंदिर गए थे? यस। ओके, वेरी गुड बेटा। क्योंकि इंडिया में बेटा जितना भगवान विष्णु जी की मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल से हनुमान जी का मंदिर है इंडिया में। क्योंकि हनुमान जी की जो पूजा होती है वो एज अ संकट मोचन जी के रूप में भी होती है। संकट मोचन का मतलब होता है द वन हु टेक्स यू आउट ऑफ ऑल द ट्रबल्स इन लाइफ। ओके, संकट का मतलब होता है ट्रबल, और मोचन का मतलब होता है द पर्सन हु टेक्स यू आउट ऑफ दैट ट्रबल, ओके, इन लाइफ। तो इसलिए इनको संकट मोचन भी बोलते हैं। ओके बेटा। और हनुमान जी का जो मंदिर है वो इंडिया में आपको हर कॉलोनी में, हर सिटी में, हर जगह आपको हनुमान जी का मिल। आई थिंक देयर मस्ट बी लाइक थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल इन इंडिया। ओके, तो आज हम हनुमान जी की पूरी स्टोरी के बारे में देखेंगे कि हनुमान जी कैसा क्या है, उनके बारे में, उनका चाइल्डहुड स्टोरीज से लेकर उनके भगवान राम से जब वो मिले थे तो उनकी भी पूरी स्टोरी करेंगे आज हम लोग। ओके बेटा। ओके। ओके, तो हनुमान जी की जो बेटा सबसे बड़ा, हम हनुमान जी को अगर हम बात करें तो अ, हनुमान जी का वो जो देखते हैं कि वो किसके लिए स्टैंड करते हैं। तो अगर हम बात करें डिवोशन की, उनका डिवोशन जो लॉर्ड राम के प्रति था, द स्ट्रेंथ ऑफ हनुमान, और जो उनका जो डिसिप्लिन है, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, पावर, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, ये सब, इन सब को एम्बॉडीमेंट करते हैं लॉर्ड हनुमान। ओके, उनको कई सारे भगवानों से बून मिला हुआ था, उनको आशीर्वाद मिला हुआ था, तभी वो इतने स्ट्रांग बने। ठीक है। और जो हनुमान जी का बेटा एक मंत्र है, ओम हम हनुमंते नमः। ओके, ये भगवान हनुमान जी का मंत्र है। ओके बेटा, अब देखिए, अब हनुमान जी के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हनुमान जी का बेटा नाम जो था, जब ये पैदा हुए थे तो इनके और भी नाम से ये जाने जाते हैं, जैसे मारुति, बजरंगबली, पवन पुत्र, एंड और बहुत सारे नाम से जिनसे हम भगवान हनुमान को डिनोट करते हैं। ओके, हिंदूज के लिए भगवान हनुमान वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड है। कोई भी मंदिर में आप जाएंगे तो आपको भगवान हनुमान की मूर्ति मिलेगी ही मिलेगी। इतना मतलब कॉमन और इतना इंपॉर्टेंट लॉर्ड हनुमान है। ओके बेटा, मारुति का मतलब होता है एयर। एयर को हम लोग संस्कृत में मारुति भी बोलते हैं। ओके, अब वो नाम कैसे पड़ा था अभी हम स्टोरी सुनाएंगे आपको उसके बारे में। बजरंग बली, उनका प्यार से उनके भक्त जो है उनको बजरंग बली हनुमान भी बोलते हैं, और वो पवन पुत्र कहलाते हैं। पवन पुत्र मीन्स द वन हु इज अ चाइल्ड ऑफ एयर, लॉर्ड एयर। जो, हाँ, जो पवन, जो लॉर्ड हमारे विंड होते हैं, जो एयर होती है, उनके भगवान, उनको पवन भगवान बोला गया है। वो उन्हीं के पुत्र हैं। ठीक है। एक्चुअली उनके जो पुत्र हैं उसकी एक स्टोरी है जो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है। और बेटा जो हनुमान जी थे, ही वॉज बोर्न एज अ वानर। वानर मतलब कोई मंकी गॉड है हमारे हिंदू उसमें मान्यता में। और जैसे कि बेटा आप लोगों को पता ही है कि हमारे हिंदूज में हम लोग एनिमल्स की भी और गॉड्स की भी, गॉडेस की, सभी की पूजा करते हैं। ओके, तो एक टाइम में, और आज ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि देयर वेयर एग्जिस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्टेड हु वर लाइक 8 फीट इन टॉल एंड देयर स्कल। आज जो हमें उनके स्कल मिले हैं उनसे हम ये बोल सकते हैं कि पहले पूरी स्पीसीज थी जो कि मंकी स्पीसीज थी। ओके, तो वी नेवर नो, ये एक हो चुका है। आप गूगल भी करोगे तो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन एनीवे, जो हनुमान जी हैं वो ही वाज अ बॉर्न एज अ मंकी, एज अ वानर। ओके, और इनके जो पिताजी थे वो केसरी थे, तो वो कपिराज केसरी थे, मतलब वो मंकीज के वो किंग थे, केसरी। ओके, और जो इनकी मदर थी उनका नाम था अंजना। ओके, तो ये इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, मीन्स इनके फादर केसरी थे और मदर अंजना थी। ओके, पवन देव जो थे, पवन देव जिनको हम वायु भी बोलते हैं बेटा, ये इनके डिवाइन फादर हैं। वो उनके डिवाइन फादर हैं, इसलिए इनको पवन पुत्र भी बोला जाता है। ओके, अब ये इनके डिवाइन फादर कैसे बने, इसके पीछे एक स्टोरी है। तो क्या हुआ था बेटा कि अब अगर हम और पीछे जाना पड़ेगा, इस स्टोरी को समझने के लिए और पीछे जाना पड़ेगा। तो इनकी जो मदर थी अंजना, अंजना जी जो थी, ये पहले अप्सरा थी। वहां पे स्वर्ग लोक में वो एक अप्सरा के नाम से उनको जानते थे। ठीक है, वहां पे जब वो एक बार अर्थ में आई थी
तो यहाँ पे अर्थ में जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी, ठीक है? तो उन्होंने देखा कि एक जो सेज थे, जो एक ऋषि थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे। लेकिन डिफरेंस क्या था कि वो जो ऋषि थे वो एक मंकी के रूप में थे। तो वो कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो मेडिटेशन कर रहे थे। तो इन्होंने उनके ऊपर उनकी मेडिटेशन को तोड़ा, मतलब उनके ऊपर कुछ फल फेंके, कुछ पत्थर फेंके, तो वो उनका जो ऋषि उस समय पूजा कर रहे थे, उनका नाम था अ, अग्निरास, ऋषि अग्निरास, ठीक है? तो ऋषि अग्निरास को गुस्सा आ गया और उन्होंने इनको श्राप दे दिया, अंजना को, कि तुम एक मतलब यू विल गेट बैक टू अर्थ एंड यू विल मैरी अ मंकी एंड यू विल हैव अ मंकी सन। ओके, तो ये इनको वो मिल गया, अभिशाप मिल गया। तो इसलिए जो अंजना जी थी, जब वो वापस जब धरती में उन्होंने जन्म लिया, अर्थ में जब उन्होंने जन्म लिया बेटा, तो ब्रह्मा जी का फिर उनको एक वरदान भी था, क्योंकि ब्रह्मा जी से उन्होंने काफी पूजा की थी, ब्रह्मा जी की और शिव जी की। तो जब शिव जी की वो बहुत बड़ी भक्त थी स्पेशली, तो जब शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, तो शिव जी ने उनको एक वरदान दिया था कि मेरा ही एक अंश तुम कब उसमें तुम्हारा ही लड़का बनेगा, मतलब आपका जो सन होगा वो मेरा ही अंश होगा। इसलिए हनुमान जी को कुछ लोग बेटा भगवान शिव का अवतार भी बोलते हैं। ओके, वो पूरे अवतार के रूप में नहीं थे, लेकिन उन शिव जी का अंश था, क्योंकि शिव जी का एज सच कोई अवतार नहीं हुआ है। विष्णु जी के तो बहुत सारे अवतार हुए, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं हुआ है अभी तक हमारे हिंदू माइथोलॉजी में। तो एनी तो वो शिव जी का एक अंश थे, हनुमान जी। तो हुआ क्या था, दशरथ जी जो थे, जो भगवान राम के जो फादर थे, वो एक यज्ञ कर रहे थे। वो पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, मीन्स ही वांटेड टू हैव अ सन एंड ही वाज डूइंग अ वर्शिप ऑफ द लॉर्ड। ओके, तो उसमें से अग्निदेव निकले, उसी यज्ञ से अग्निदेव निकले और उन्होंने उनको एक खीर दिया। ओके, भगवान किंग दशरथ को उन्होंने एक पुडिंग दिया, खीर दिया बेटा। उन्होंने बोला कि अपने सारी रानियों को ये खीर खिला देना, तो तुम्हें पुत्र तो प्राप्ति होगी, ठीक है? यू विल हैव द सन व्हेन यू योर क्वींस विल ईट दिस पुडिंग। ओके, तो दशरथ जी ने तो सबको खिलाई ही, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चार भाई हुए, ठीक है? वो अलग स्टोरी है बेटा। लेकिन उसी पुडिंग को एक बर्ड, क्रो कह लीजिए या कोई भी बर्ड कह लीजिए, वो बर्ड ने उस पुडिंग पे एक झपट्टा मारा और वो जाके वो उड़ गया। वो जो बर्ड है वो उस पुडिंग को लेके एक जस्ट अ पीस ऑफ दैट राइस, वो उसको राइस को लेके वो बर्ड उड़ गया और वहां पे जंगल में उसने उस राइस को ड्रॉप कर दिया। और जब उसने ड्रॉप किया उस राइस को, पुडिंग को, तो उसी जंगल में अंजना जो थी ये मेडिटेशन कर रही थी भगवान शिव की। तो इनका जो हैंड था वो ऐसे, मतलब पूजा करते वक्त तो उनका जो हैंड था वो भगवान से मांग रहे थे वो कुछ, और उनके ही हैंड में आके वो राइस का टुकड़ा गिरा, जो पुडिंग का जो टुकड़ा था वो उनके हैंड में गिरा और अंजना जी ने उनको प्रसाद समझ के खा लिया, ठीक है? इनकी मदर ने, अंजना जी ने। तो वो जो राइस की जो पुडिंग थी वो एक्चुअली वायुदेव का ही था, इसलिए हनुमान जी को बेटा हम लोग पवन पुत्र भी बोलते हैं, क्योंकि उसी पुडिंग को खाने से हनुमान जी भी हुए थे। तो एक्चुअली उसी पुडिंग को खाने से हनुमान जी भी हुए और उसी पुडिंग को खाने से राम जी भी हुए। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो दोनों का एक ही थ्रेड है, हनुमान जी का और राम जी का। राम जी, लक्ष्मण जी, सभी का एक ही वो है, क्योंकि उन इसलिए इनको हनुमान जी को पवन पुत्र भी बोलते हैं, वहां से इनका नाम पड़ा। ओके, और पवन जी ने बाद में हनुमान जी की बहुत वो भी किया था, ब्लेसिंग्स भी दिया था, वो अलग स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा। अ, और इनको अपना डिवाइन सन माना उन्होंने। ओके, और हनुमान जी का जो बेबी नेम था बेटा वो अंजना था, अंजन्या, अंजेन्या, क्योंकि अंजना इनकी मदर का नाम था, इसलिए इनका नाम पड़ा अंजन्या। ओके, और बेटा जब हनुमान जी पैदा हुए तो ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। उनको खूब सारी नॉटी करते थे, खूब सारा वो शरारती करते थे। ही वॉज वेरी लर्नेड एंड उनका जो जो चाइल्डहुड भी था वो दैट वाज क्वाइट स्ट्रेंज इन अ वे दैट ही हैज मेनी स्किल्स एट दैट एज व्हिच पीपल डू नॉट हैव। ओके, उनका जो माइंड था वो सुपर क्यूरियस माइंड था, और जो बॉडी की जो स्ट्रेंथ थी दैट वाज
ऑलमोस्ट लाइक नॉन ह्यूमन। ओके, क्योंकि उनको दो चीजों का तो पहले से ही वो था, वो शिव जी का भी अंश बोला जाता था, और अग्निदेव का भी पुत्र थे पहले से ही, विदाउट एनी बून एज वेल, राइट। सो वो बचपन से ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। हाँ बेटा, मैं भूल गया कि अंजना जी स्वर्गलोक में क्या थी। वो स्वर्गलोक में बेटा अप्सरा थी, अपने प्रीवियस लाइफ में। तो ओके, अप्सरा का मतलब क्या होता है? अप्सरा का मतलब बेटा आप ऐसा समझ लो जैसे कि इंद्र, बेटा वो जो स्वर्गलोक में कहते हैं कि इंद्र जो भगवान होते हैं, इंद्रदेव वो बोलते हैं उनको, वो इंद्रदेव के जो कोर्ट होता है उसमें अप्सरा लोग वहां पे डांस करते हैं। ओके, वो एंटरटेन करते हैं लॉर्ड इंद्र को। ओके, ओके। तो ये वन ऑफ अप्सरास थी, वन ऑफ द मेन अप्सरास थी ऑफ लॉर्ड इंद्र। और उनको क्योंकि ये बेटा श्राप मिला था अग्निरास, ऋषि अग्निरास से, और जब उनके ये पुत्र हो गए हनुमान जी, जब उनके पुत्र हो गए तो यही उनके श्राप को मतलब उनको श्राप को खत्म करने का भी यही एक रास्ता था, क्योंकि नाउ शी कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन शी वाज अप्सरा। ओके, क्योंकि अब उनकी शादी भी एक कपि मुनि से अरे सॉरी कपि राज से हुई थी, केसरी से, और उनके जो पुत्र थे वो हनुमान जी थे। ओके, ओके। और बेटा हनुमान जी की ऐसा बोलते हैं कि कोई भी जब वर्शिप करता है हनुमान जी को, तो हनुमान जी उनके सारे प्रॉब्लम्स, उनके सारे ट्रबल्स खत्म कर देते हैं। ओके, और इसलिए उनको संकट मोचन भी बोलते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था पहले। ओके, ओके। ओके, और बेटा हनुमान जी की जो बर्थडे होती है हम उसको हनुमान जन्मोत्सव बोलते हैं, हनुमान जयंती नहीं बोलते हैं बेटा। ओके, जयंती जो होता है वो वर्ड जो होता है जयंती उनके लिए बोलते हैं जो इस समय इस वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन हनुमान जी हमारे लिविंग गॉड हैं। लिविंग गॉड का मतलब होता है कि हनुमान जी को ये वरदान था, उनको इमॉर्टैलिटी का वरदान था। इमॉर्टैलिटी का मतलब होता है कि वो कभी भी डाई नहीं होंगे, उनका जो बॉडी है वो हमेशा इस अर्थ में रहेगा। ओके, इसलिए आज भी हम मानते हैं कि हनुमान जी इसी इसी अर्थ में है, कहीं पर वो रह रहे हैं इस समय भी। ओके, इसलिए उन जैसे कि बेटा हमारे हिंदू माइथोलॉजी में देयर आर 7 चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब होता है द पीपल हु डू नॉट डाई, हु आर इमॉर्टल फॉर लाइफ। ओके, इसलिए उनको चिरंजीवी भी बोला गया है, इसलिए हनुमान जी का जन्मोत्सव बनाते हैं, क्योंकि जयंती नहीं बनाते। ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग फर्दर। कोई क्वेश्चन है बेटा अभी? ओके बेटा, आज आप लोग कुछ चैटिंग मत करना, कुछ खेलना मत, कुछ रिकॉर्डिंग मत बंद करना कोई भी। ओके बेटा, केवल आप लोग सुनिए हम। ओके, अब हम लोग बेटा स्टोरी करेंगे जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि अंजना जो उनका बचपन का नाम था हनुमान जी का, वो हनुमान जी का नाम कैसे आया, फिर किसने उनको हनुमान जी का नाम दिया, और उनको हनुमान जी का नाम क्यों दिया गया। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एक बार बेटा क्या हुआ, हनुमान जी मॉर्निंग में सोकर उठे और उनको बहुत तेज भूख लगी थी। ठीक है, और उनको जब इतनी तेज भूख लगी थी तो वो हमेशा ही उन्होंने जितने भी फ्रूट्स खाए थे वो फ्रूट्स जो थे वो बहुत ही शाइनी फ्रूट्स थे, मतलब चाहे वो एप्पल हो, चाहे ऑरेंज हो, या यू नो मैंगो हो, कोई भी फ्रूट हो बेटा। तो उन्होंने जब तो उस क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था उस समय। हाँ बेटा, I know the story. ओके, दैट्स गुड सर्वांग। ओके, Me सो जब too. बेटा वो सोकर उठे थे तो उन्होंने देखा कि जो सन है वो एकदम रेड है, शाइनिंग रेड कलर का। तो हनुमान जी को ऐसा लगा कि दैट इज एक्चुअली अ फ्रूट टू बी ईटन। ओके, और हनुमान जी उड़ लिए उनकी तरफ। व्हेन वी से दैट हनुमान जी लपके थे सूरज को निकलने के लिए, बिकॉज ही थॉट इट्स अ फ्रूट। और हनुमान जी को उस समय भी बेटा वरदान था कि he can go to any place that he wants to. From the very childhood he has that boon that he can go to any place if he wants to. Okay, तो वो ये सोच के आगे बढ़ गए, क्योंकि आप जब बगल से देखते हो, अगर आप दूर से देखते हो तो इतना छोटा सा लगता है सन, लेकिन सन तो बेटा अर्थ से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ओके, लेकिन जैसे जैसे हनुमान जी बढ़ते चले गए सन की तरफ, सन उनको और बड़ा दिखने लगा। तो हनुमान जी के पास एक दूसरा गुण भी था कि वो अपनी बॉडी को और बड़ा कर सकते थे, उतना बड़ा कर सकते थे जितना बड़ा वो चाहे।
तो एक्चुअली वो सन से भी बहुत ज्यादा बड़े हो सकते थे। ओके, वो उनके पास बून था। तो वो हनुमान जी जब सन को वो गए और सन को उन्होंने वो कर लिया, पूरा मुंह के अंदर डाल लिया था अपना। ओके बेटा, इसके लिए बेटा हनुमान चालीसा में एक लाइन भी है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानू। मतलब जो सन जो है इतना दूर था, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु का मतलब होता है सन, उसका पूरा डिस्टेंस बताया गया है हनुमान चालीसा में। जो सन इतना दूर था, लियो ताहि मधुर फल जानू, मतलब मधुर फल मतलब होता है टेस्टी फ्रूट, टेस्टी फ्रूट समझ के उसको खा लिया, उसको निगल लिया हनुमान जी ने। इतने ज्यादा पावरफुल थे हनुमान जी उस समय। अब उससे क्या हुआ बेटा कि पूरे यूनिवर्स में अंधेरा छा गया, क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ लाइट है वो तो सन ही है। पूरे यूनिवर्स में अंधेरा छा गया। और जो सूर्य भगवान थे, उन्होंने इंद्र से बोला कि इंद्र आप कुछ करिए, ये छोटे से बालक ने, लिटिल चाइल्ड हैज ऑब्स्ट्रक्टेड माय एनर्जीज एंड एवरीथिंग ऑफ मी। ओके, तो उस समय इंद्र भगवान जब वहां पर आए, तो हनुमान जी को लगा, क्योंकि तो छोटे ही थे, उन्हें हर चीज खिलौने की तरह ही लगता था। तो उन्होंने सोचा ये जो व्हाइट एलिफेंट से आ रहे हैं, ऐरावत से आते थे इंद्र भगवान, तो उन्हें लगा जो ऐरावत से आ रहे हैं ये भी कोई खिलौना है। तो उन्होंने इंद्र की तरफ भी लपके। तो इंद्र घबरा गए, उन्होंने सोचा कहीं ये मुझ पे अटैक ना करे, तो उन्होंने उस पर, हनुमान जी पर, उन्होंने अपने उनका जो एक अस्त्र होता है, उससे उन्होंने अटैक किया, वज्र, उसको वज्र बोलते हैं। तो इंद्र जी ने वो वज्र से अटैक किया हनुमान जी पर, बेबी हनुमान पे, ठीक है, मतलब उस समय चाइल्डहुड की बात है। अब जब वज्र से अटैक होता है बेटा इंद्र से, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू एस्केप दैट हर्ट। तो हनुमान जी का वो जो वज्र है उनके जॉ पे लगा, उनके यहाँ पे फेस के नीचे जॉ होता है वहां पे लगा। एंड ही फेल्ट अनकॉन्शियस। वो अनकॉन्शियस क्या, वो एक्चुअली जब वो अर्थ पे जब वो फॉल किए थे, तो ही डाइड। अब जब वो डाई किए तो पूरे जो उनकी मदर थी अंजना, वो पूरा क्राई करने लगी। और वायुदेव को जब पता चला कि ये क्या कर दिया इंद्र ने, क्योंकि वायुदेव तो इनके डिवाइन फादर थे, जब उनको पता चला कि ये इंद्रदेव ने मेरे ही लड़के पर अटैक किया और वो अब डाई हो गए हैं, तो ये जो वायुदेव थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। ओके, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीनों लोकों से, ठीक है, उन्होंने पूरा एयर को अंदर अपने अंदर खींचने लगे। तो पूरे वर्ल्ड में सारे एनिमल, सारे ह्यूमन, दे ऑल स्टार्टेड फेंटिंग, दे ऑल स्टार्टेड अनकॉन्शियस, दे स्टार्टेड डाइंग बिकॉज देयर वाज नो एयर टू ब्रीथ। क्योंकि पूरा एयर का जो सोर्स है वायुदेव का, उन्होंने पूरा एयर खींचना स्टार्ट कर दिया पूरे यूनिवर्स से गुस्सा होके। अब जब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि पूरा ह्यूमैनिटी खत्म हो जाता, तब शिव भगवान को बीच में आना पड़ा। और शिव भगवान ने हनुमान जी को फिर से एक लाइफ दिया, उनको वापस से जिंदा किया हनुमान जी को। ओके, और जब उनको जिंदा किया तब हम इंद्र भगवान ने माफी मांगी। ही वॉज अपोलोजेटिक टू हनुमान जी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एंड देन सब भगवानों ने मिलके हनुमान जी को अलग अलग बूंद दिए। ओके, बट अब देखते हैं उनको क्या क्या बूंद मिले थे पहले। तो ब्रह्मा जी के बारे में आपको पढ़ाया था ना पिछले क्लास में। तो ब्रह्मा जी ने अनेज्या, जो उनका उस समय उनका नाम अंजनेया ही था, अंजनेया जी को इमोर्टैलिटी का वरदान दिया, मतलब चिरंजीवी होने का, मतलब उनकी कभी भी डेथ नहीं हो सकती। इनवल्नरेबिलिटी का वरदान दिया, मतलब उनकी कोई भी कमजोरी नहीं हो सकती थी, ना लड़ाई में, ना वर्ल्ड में, ना फिजिकल, ना मेंटल, कोई भी उनकी वीकनेस नहीं हो सकती थी। और ही वॉज इम्यून टू ऑल द वेपन्स, यानी यहां तक कि ब्रह्मास्त्र भी अगर फेंका जाए तो भी हनुमान जी पे कुछ ब्रह्मास्त्र का भी कोई असर नहीं होगा। ओके बेटा, और ये हमने उस बाद में देखा था, जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था राम और लक्ष्मण के ऊपर, तो हनुमान जी सामने आ गए थे और हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ था। तो उन ही वॉज इम्यून टू ऑल द वेपन्स। आप कोई भी वेपन से उन पर अटैक करोगे, हनुमान जी पे कोई भी असर नहीं होगा। ओके, फिर सूर्य देव ने उनको वरदान दिया था, अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा। ये चार वरदान उनको मेनली मिले थे, बाकी और कई सारे वरदान मिले थे, लेकिन ये चार मेन थे। अनिमा का मतलब होता है द वन हु कैन चेंज हिज साइज, मेक इट सो स्मॉल एज अ एटम।
वो एक एटम की तरह अपना साइज को स्मॉल कर सकते थे। और महिमा का मतलब होता है वो चाहे तो अपना साइज इतना बड़ा कर सकते थे कि वो पूरे सन को क्या पूरे यूनिवर्स से बड़े हो सकते थे। तो इट वाज ऑन हिज चॉइस कि वो कितना छोटा होना चाहते हैं या कितना बड़ा होना चाहते हैं। ओके। लघिमा का मतलब होता है कि ही कैन बिकम वेटलेस, वेटलेस लाइक अ एटम, और उससे भी ज्यादा जिसका कोई भी वेट ना हो। और गरिमा का मतलब वो चाहे तो इतना वेटी हो सकते थे कि पूरा अर्थ उनके वेट से दब जाए। ओके। एंड भगवान सूर्य जो है ये उनके गुरु भी बन गए। तो भगवान सूर्य ने हनुमान जी की पूरी वैदिक जो टीचिंग होती थी वो भगवान सूर्य मतलब सूर्य भगवान ने किया। ओके बेटा। फिर इंद्रदेव ने जिन्होंने उन पर पहले गलती से अटैक कर दिया था, तो इंद्रदेव ने उन्हें ब्लेस किया कि वो किसी भी डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते थे। ओके। और ट्रिमेंडस स्पीड से, इतना ज्यादा स्पीड की जो लाइट की स्पीड होती है वो उससे भी कई गुना तेज फ्लाई कर सकते थे हनुमान जी। ओके। एंड उनकी जो बॉडी थी वो उतनी ही स्ट्रांग हो गई जितनी वज्र होता है। वज्र मतलब बहुत ही बेटा वज्र बेटा उससे निकला था जो समुद्र मंथन हुआ था, तो उससे एक हथियार निकला था वज्र, जिसको कि इंद्र ने ले लिया था। तो जो हनुमान जी की जो बॉडी थी वो वज्र से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। ओके। एंड ही विल बी नोन एज हनुमान। तो इनको जो हनुमान नाम दिया था वो इंद्रदेव ने दिया था। अब हनुमान का मतलब क्या होता है, अगर हम लिटरल मतलब में जाएं बेटा, तो हनु का मतलब होता है आपका जॉ। जॉ को या चिन्ह को हिंदी में हनु बोलते हैं। तो अब पर्सन हु हैज अ ब्रोकन जॉ, तो हनुमान का जो लिटरल मीनिंग होता है द पर्सन हु हैज अ ब्रोकन जॉ। ओके। अच्छा, अभी तक कोई क्वेश्चन है बेटा? नो। आप लोग कुछ टाइप कर रहे हैं क्या? कुछ टाइप मत करिए बेटा, कुछ प्ले मत करिएगा आज। ओके। ओके। अब हम बेटा, अब आपने देखा कि हनुमान जी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बून्स फ्रॉम ऑल द गॉड उनको मिल चुका था एट अ वेरी यंग एज। तो हनुमान जी के अंदर थोड़ा सा नौटीपन और बढ़ गया, वो क्योंकि थे तो बच्चे ही वॉज जस्ट लाइक 8 और 10 years ओल्ड। तो ही थॉट दैट ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन इन द वर्ल्ड, और जो कि सही भी था, विच इज करेक्ट एज वेल। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जब वो प्ले करते थे तो पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंक देते थे, पहाड़ों को इधर से उधर कर देते थे। तो उससे क्या हुआ, कई सारे जो वहां पे ऋषि थे जो मेडिटेशन करते थे उनको प्रॉब्लम होने लगी बेटा। ओके। तो एक बार क्या हुआ था, एक मातन मुनि थे। तो मातन जो मुनि थे वो वहां पे मेडिटेशन कर रहे थे, और हनुमान जी ने ऐसे ही एक पेड़ उठा के फेंक दिया, और वो पेड़ आके उन उनके ऊपर ही गिरा या उनके बगल में गिरा। तो उससे क्या हुआ, मातन मुनि का जो मेडिटेशन था दैट गॉट डिस्टर्ब्ड, एंड ही वाज वेरी एंग्री विद हनुमान। ओके। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको वो श्राप दे दिया हनुमान जी को। अब वो जान चुके थे कि हनुमान कौन है और इनका फ्यूचर में कितना बड़ा रोल होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने बहुत ही कहते हैं कि लिमिटेड वर्ड्स में उनको एक तरह का श्राप दिया। उन्होंने बोला कि आज तुम्हें जिस बात का इतना घमंड है इसी को तुम भूल जाओगे, मींस हनुमान विल फॉरगेट ऑल हिज पावर्स एंड ही विल ओनली बी रिमाइंडेड ऑफ हिज पावर्स व्हेन समवन इज गोइंग टू टेल हिम। ओके। तो हनुमान जी अपनी सारी जितनी भी सुपर नेचुरल पावर्स थी वो सारी भूल गए। और बाद में बेटा हम देखेंगे, जब जरूरत पड़ी थी, जब हनुमान जी को अपने स्पेशल पावर्स यूज करने की, तब जम्बावत जी ने उनको याद दिलवाया था कि हनुमान तुम्हें एक्चुअली तुम्हारी कितनी ज्यादा पावर है, तुम उसको भूल गए हो एक्चुअली। तब हनुमान जी को याद आया था। ठीक है, तो वो उसकी अलग स्टोरी है बेटा। ओके। जाम्बुवत जी ने हनुमान जी को बताया था कि वो क्या क्या करने के लिए उनको कितने वरदान मिल चुके थे और कितनी ज्यादा उनकी पावर है। तब हनुमान जी ने राम जी की कई तरह से हेल्प की थी। ओके। लेकिन जब तक वो बड़े हो रहे थे वो सारी पावर्स वो भूल चुके थे, ताकि और वो एक तरह से अच्छा भी हुआ था, नहीं तो ही वुड हैव बिकम लाइक कंटिन्यू डूइंग ऑल द नॉटी थिंग्स एंड पीपल बहुत डिस्टर्ब हो जाते। ओके बेटा। ओके। अब बेटा हनुमान जी को हमेशा ही बाल ब्रह्मचारी बोला गया, मतलब हनुमान जी ने कभी भी शादी नहीं किया था। वो शुरू से ही फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड ही वाज अ नॉन मैरिड, उन उन नो लाइक ही हैज नो रिलेशनशिप विद एनी वुमन। ओके। एंड ही ऑलवेज रिमेन्ड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड राम। लेकिन कई लोग जानते नहीं है, लेकिन हनुमान जी की भी शादी हुई थी।
और इसकी भी एक स्टोरी है। ये स्टोरी बेटा आप लोगों को उसमें मेंशन किया गया था। ये स्टोरी के बारे में एक पुराण है, वो पुराण का नाम है पाराशार संहिता। पाराशार संहिता में ये बताया गया था कि जब भगवान सन गॉड जो सूर्य भगवान है, वो जब सारी उन्होंने अपनी सारी वैदिक टीचिंग हनुमान को दे दिया था। देयर वॉज ओनली वन टीचिंग विच ही कुडंट गिव टू लॉर्ड हनुमान। उसको उन्होंने बोला था नौ व्याकरण। नौ व्याकरण मीन द 9 ग्रामर्स ऑफ लाइफ। ओके, और वो जो 9 व्याकरण उन्होंने हनुमान जी को नहीं दिया था, वो इसलिए नहीं दिया था, वो इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि वो केवल एक मैरिड पर्सन को ही दिया जा सकता था वो नॉलेज। वो नॉलेज एक बैचलर को नहीं दिया जा सकता था। ओके बेटा, तो हनुमान जी लाइक ही वाज वेरी श्योर ही इज नॉट गोइंग टू गेट मैरिड। लेकिन शिव भगवान ने ये बोला था कि हनुमान जी को सारी नॉलेज बहुत जरूरी है क्योंकि यूनिवर्स में कई सारे काम हैं जो हनुमान को करने हैं, आगे भी करने हैं। ठीक है, तो भगवान जो सूर्य देव थे उन्होंने हनुमान जी से फिर वो मांगा था अपना गुरु दक्षिणा मांगा। ओके, गुरु दक्षिणा बेटा क्या होता है, जब गुरु जी पूरा आपको पढ़ा देते हैं, व्हेन यू बिकम बिग, देन he asked for a guru dakshina, means what do you want in return of all the knowledge that you have given me. Okay. तो उसमें जो महर्षि पराशर हैं वो बताते हैं कि भगवान इन्होंने सूर्य देव ने बोला कि हनुमान नीड्स टू गेट मैरिड टू लॉर्ड सन्स डॉटर। उनका नाम था बेटा उनका नाम था सुवर सुवर सुवरचला सुवरचला देवी। ओके, तो सुवरचला देवी जो थी बेटा वो डिवाइन डिवाइन डॉटर थी लॉर्ड सन की। और वो कैसे आई थी, उनको एक्चुअली भगवान विष्णु ने, शिव ने और ब्रह्मा जी ने अपने तीनों नेत्र से बनाया था। स्पेशली वो सुवरचला देवी को बनाया गया था हनुमान जी से शादी करने के लिए। ओके, तो हनुमान जी तो बिल्कुल फ्लैटली उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो शादी नहीं करेंगे। ओके, लेकिन गुरु दक्षिणा उनको देना उनकी मजबूरी थी हनुमान जी की। तो उन्होंने तो ये उनको बताया, उनको सूर्य देव ने बोला कि ये शादी केवल एक नॉमिनल सेरेमनी है। इसका यही मतलब होगा कि केवल वो सुवरचला देवी वो शादी करेंगी और उसके बाद वो हमेशा के लिए तपस्या में चली जाएंगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हनुमान जी की एक्चुअली केवल उनसे शादी हुआ, फिर वो सुवरचला देवी बेटा वो तपस्या में चली गई। ओके, तो उनका आगे लाइफ में कुछ भी वो नहीं रहा, कभी भी साथ में नहीं रहे। और भगवान हनुमान की और सुवर्चला देवी की बेटा कई साउथ इंडिया के कई टेम्पल्स में एक साथ पूजा होती है। ओके, तो ये एक स्टोरी थी जहाँ पे भगवान हनुमान की शादी भी हुई थी, लेकिन दैट वाज ओनली अ नॉमिनल सेरेमनी, सो दैट भगवान हनुमान जी को 9 व्याकरण की पूरी ज्ञान दिया जा सके। ओके, ओके, अब हम लोग बेटा अपने नेक्स्ट वाले उसमें चलते हैं। अब भगवान राम और हनुमान का जो साथ है, एक्चुअली ये बहुत ही सेंटर पीस है पूरे हनुमान जी के लाइफ में। जिन्हों भगवान राम को ही उन्होंने अपना सब कुछ माना, अपना देवता भी माना, अपना मतलब उन्हीं के सेवा में ही वो हमेशा रहे। उनकी जो पूरी लाइफ का जो मकसद था वो बस भगवान राम की सेवा करना और उनके लिए हमेशा ही उपस्थित रहना ही उनका लाइफ का एक ही ऑब्जेक्टिव था। इसलिए हनुमान जी को बेटा डिवोशन का सबसे बड़ा वो मानते हैं। मतलब किसी का भी डिवोशन भगवान हनुमान के डिवोशन से बड़ा नहीं हो सकता जो उनके लिए राम के लिए था। ओके, अब एक दूसरी बेटा अगर कहानी के अनुसार देखिए तो भगवान जो राम थे वो खुद विष्णु के ही अवतार थे। इसलिए भगवान शिव का जो अंश था, जो उनकी सेवा में लगा रहा, राम जी की सेवा में लगा रहा, वो एक ये कहने का मतलब था कि शिव जी वो जानते थे कि भगवान विष्णु के अवतार आ रहे हैं राम बन के, तो वो उनकी सेवा में रहना चाहते थे। ओके, इसलिए कभी भी आप फोटो देखोगे बेटा तो भगवान जो हनुमान है वो हमेशा भगवान राम के नीचे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं। ओके, ओके,
अब इसके पहले बेटा मैं थोड़ा सा, आप लोगों को वैसे तो रामायण पता होगी, लेकिन मैं थोड़ी सी एक शॉर्ट में आपको स्टोरी बता देता हूँ। तो राम जी जो थे बेटा, वो दशरथ जी के वो थे, सन थे। और भगवान राम को 14 इयर्स का वो मिला था, वनवास मिला था। वनवास का मतलब होता है बेटा, इट्स लाइक एन एग्जाइल इन द जंगल, दैट राम हैज टू गो टू द जंगल फॉर 14 इयर्स एंड देन ही कैन कम बैक टू हिज किंगडम। ओके, and when Ram was ready for going to the jungle, he was Lakshman ji, who is his brother, and Sita ji, his wife. They both came together with Ram. Okay, तो राम, लक्ष्मण और सीता ये लोग जंगल की तरफ निकल चुके थे। ओके बेटा, और इन 14 ईयर्स इन लोगों को सिर्फ केवल ये करना था, दे हैव टू पास देयर 14 ईयर्स ऑफ टाइम सो दैट दे कैन कम बैक टू अयोध्या एंड बी द रूलर ऑफ अयोध्या। ओके, तो जंगल में ही भगवान राम की मुलाकात होती है हनुमान जी से। और हनुमान जी को बेटा एक और उन्होंने वचन दिया था सूर्य देव को, कि वो सुग्रीव को की हमेशा वो सहायता करेंगे। तो सुग्रीव was the king of the monkeys। ओके बेटा, एंड द प्रॉब्लम इज दिस दैट सुग्रीव का जो ब्रदर थे बाली उन्होंने सुग्रीव को बंद कर दिया था, एक एक केव में बंद कर दिया था बेटा, वो अलग स्टोरी है। एनीवेज, द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये हुआ था कि राम जी ने सुग्रीव जी को उस केव से निकाला बाहर, उनकी हेल्प की। वल्ली नाम का जो उसका ब्रदर था, जिसने पूरा किंगडम को अपने हाथ में ले लिया था, उसको उसकी डेथ हुई। एंड देन सुग्रीव वाज रीइंस्टेटेड एज द किंग ऑफ द मंकीज। ओके, द किंग कपिराज। ओके, कपिराज बन गया सुग्रीव। ओके, and then Sugriv and Hanuman became very very good friends, and Sugriv gave all his power, all his monkey army to Lord Ram। उनकी सहायता करने के लिए बाद में सुग्रीव जी ने उनकी सहायता की, राम जी की सहायता की। अब इसके पीछे बेटा एक दूसरी कहानी भी है कि रावण, हु इज द किंग, द डेमन किंग ऑफ लंका। ओके बेटा, वो डेमन किंग ऑफ लंका है। वहां पे he has stolen Sita and he has taken Sita to his kingdom। सीता, जो माँ सीता थी, उनको अपने किंगडम में लेके चला गया। ओके, सो होल स्टोरी ऑफ रामायण इज अबाउट हाउ राम being helped by Hanuman has went did a war with Ravan and brought back Sita to Ayodhya। ओके बेटा, इस पूरी स्टोरी को ही हम रामायण बोलते हैं। और इसमें जो भगवान हनुमान का जो रोल था, वो दैट इज द सेंटर पीस। बिना विदाउट हेल्प ऑफ लॉर्ड हनुमान राम कभी भी जीत नहीं सकते थे, क्योंकि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए जहां पे हनुमान जी को, सॉरी, जहां पे राम जी को उन्होंने डेंजर से बाहर निकाला। लक्ष्मण जी को उन्होंने बचाया, बार बार मरने से बचाया, 2 बार बचाया, और 2 बार राम जी को उन्होंने मरने से बचाया। क्यों? बिकॉज ऑफ हनुमान इट वॉज मेड पॉसिबल कि भगवान राम सीता को लेके वापस अयोध्या आ सके। ओके, अब हम लोग आगे, क्योंकि बेटा हमारा फोकस आज हनुमान जी पर है, इसलिए हम केवल उन्हीं स्टोरीज को टच करेंगे जहां पे हनुमान जी का सेंट्रल रोल था। ओके, हम पूरी रामायण की स्टोरी नहीं कर सकते हैं इस समय, वो हम लोग किसी और दिन रख लेंगे। ओके, उसको, उसकी पूरी सीरीज चल सकती है अलग से। हाँ बेटा, क्या ये सच है कि हनुमान जी की बाली से लड़ाई हुई थी? क्या हनुमान जी की किससे हुई थी बेटा? बाली से लड़ाई हुई थी? हनुमान जी की बेटा वाली से लड़ाई नहीं हुई थी, राम जी की हुई थी। तो जब सुग्रीव और वल्ली जब बेटा आपस में लड़ रहे थे, तो राम हैज टू किल द राइट पर्सन। तो उसमें काफी कंफ्यूजन हो गया था, लेकिन बाद में राम जी ने वल्ली की को वो किया था, मार दिया था। ओके, ओके, अब बेटा एक स्टोरी आती है, संजीवनी बूटी की एक स्टोरी आती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है। तो हुआ ये था बेटा कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ की लड़ाई हो रही थी, मेघनाथ कौन था? मेघनाथ वाज द सन ऑफ रावण। ओके, जब इन लोगों की लड़ाई हो रही थी, तो मेघनाथ ने एक ऐसा पावर यूज किया था। उस पावर से क्या हुआ था कि लक्ष्मण वेंट इनटू अ डीप कोमा। ओके, लक्ष्मण जो भगवान राम जी के, जो आप देखिए बगल में जो फोटो में खड़े हुए हैं,
मेघनाथ को ऐसे कई सारी पावर्स मिली हुई थी कि ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल। मेघनाथ जो था, जो रावण का ही सन था, वो बहुत ही पावरफुल था, ठीक है बेटा। तो उसके पास कई मायावी शक्तियां थी, तो उसने एक मायावी शक्ति यूज की, और जो लक्ष्मण जी थे, ही वेंट ऑन अ डीप कोमा। और जब वो कोमा में चले गए थे बेटा, तो वहां पर ये हुआ था कि अगर वो सन को राइज करने से पहले अगर वो ठीक नहीं हो पाते, तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो गया था कि उनकी डेथ हो जाती, लक्ष्मण जी की डेथ हो जाती। तो वहां के जो डॉक्टर थे, जो वहां के वैद्य थे, राम जी की जो पूरी आर्मी थी बेटा, उसमें से एक वैद्य भी होते हैं, ओके। तो उनके जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि जो हिमालय में एक पर्वत था, वो पर्वत में बेटा एक वो था, मेडिसिनल हर्ब था। मेडिसिनल हर्ब का मतलब होता है एक ऐसी जड़ी बूटी, मतलब एक प्लांट की एक लीव्स में ऐसी कोई पावर थी, अगर वो लीव अगर हम लक्ष्मण जी खा ले तो उनकी लाइफ बच जाएगी बेटा, ओके। तो वो जो सुसेना नाम था बेटा, वो डॉक्टर जो थे उनका नाम सुसेना था। तो सुसेना जी ने ये बोला कि और कोई रास्ता नहीं है कि हम लक्ष्मण जी को कैसे बचा सके, ओके। और तो उन्होंने बोला था कि वो उस पर्टिकुलर माउंटेन के में वो हर्ब ढूंढकर उसका पेड़ या उसका लीव लाना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या, हाँ, ये लड़ाई जो हो रही थी श्रीलंका में हो रही थी, ओके। और उनको जाना था हिमालय तक। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, मे बी एज वी गो फर्दर, तो इट इज एटलीस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 3 to 4,000 किलोमीटर्स फ्रॉम गोइंग फ्रॉम श्रीलंका, मतलब जो अभी आज का जो श्रीलंका है, वहां से लेके हिमालय तक जाना, ओके बेटा। और वहां जाना और लेकर आना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। इट वॉज ऑलरेडी नाइट टाइम, और ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि वो मॉर्निंग टाइम तक उस लीव को ला सके, ओके। इट वॉज आउट ऑफ क्वेश्चन। But it can only be possible for Hanuman, who can travel very, very fast, to go bring that plant and come back before the sunrise. Okay. तो हनुमान जी को इस काम के लिए बोला गया कि एक आप ही हैं जो ये काम कर सकते हैं, और हनुमान जी उड़ चले वो हिमालय के उस पर्वत में। द्रोणागिरी नाम था बेटा पर्वत का, तो द्रोणागिरी पर्वत की तरफ वो उड़ चले उस हर्ब को लाने के लिए, उस प्लांट को लाने के लिए, ओके। एंड व्हेन हनुमान जी वेंट ओवर देयर, ही वाज सो मच कंफ्यूज, क्योंकि पूरा जो पहाड़ था, वो जो द्रोणागिरी जो पर्वत था बेटा, वो इट इज लाइक, उसमें से वो कैसे आइडेंटिफाई करते कि उनको कौन सा प्लांट लाना है। उनके पास इतना टाइम नहीं था उस समय कि वो एक एक प्लांट को एग्जामिन करते, उसको समझते, और फिर वो सही प्लांट लाते। सो ही वाज सो कंफ्यूज्ड, एंड द इट वाज सच अ टाइम क्रंच एट दैट पॉइंट इन टाइम, कि उन्होंने क्या किया, उनको एक तरकीब आई, ही हैड एन आइडिया। उन्होंने अपना साइज बहुत बड़ा कर लिया, बिकॉज ही कैन डू दैट, राइट। ही कैन इंक्रीज हिज साइज। तो उन्होंने अपना साइज को इंक्रीज किया, और उन्होंने पूरा पहाड़ उठा लिया, एंड द होल माउंटेन को उठाकर वो चल चल पड़े अपने वापस वहां पे। और जब वहां पे पहुंचे, तो वहां पे जो सुसेना डॉक्टर थे, उन्होंने जब पूरा पहाड़ देखा, तो फिर बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, ही न्यू व्हाट एग्जैक्टली द हर्ब ही इज लुकिंग फॉर। उन्होंने वो हर्ब को खोजा उसी वहां पर्वत से, और उन्होंने लक्ष्मण जी को खिला दिया, और लक्ष्मण जी की लाइफ सेव हो गई, ओके बेटा। तो वो हनुमान जी ही एक पॉसिबल कर सकते थे जो पूरा पहाड़ उठा लाए, सिर्फ एक एक प्लांट को ढूंढने के लिए, ओके। और वो संजीवनी बूटी खाकर लक्ष्मण जी का लाइफ बचा फिर, ओके। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। ओके बेटा, अब दूसरी बेटा जो स्टोरी है, आप लोग ने कई फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी ने अपना चेस्ट को टीयर किया हुआ है, और उसमें से राम और सीता का आपने फोटो देखा होगा, ओके बेटा। तो ये भी एक स्टोरी है। जब अ, सीता यस। जी और राम जी बेटा जब अयोध्या पहुंचे, मतलब जब ये सारा पूरा वॉर खत्म हो चुका था, जब वो अयोध्या पहुंचे, तो सीता जी सबको गिफ्ट दे रही थी। तो उन्होंने हनुमान जी को अपना सबसे ज्यादा प्रीसियस वो दिया, नेकलेस दिया, ठीक है। जो सीता जी हमेशा पहनती थी, वो हनुमान जी को हमेशा ही बेटा अपना पुत्र मानती थी, ओके, अपना सन मानती थी। तो हनुमान जी को उन्होंने अपना वो नेकलेस दिया,
क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी हनुमान जी से। तो हनुमान जी उस नेकलेस में क्या करने लगे, वो एक एक नेकलेस को देखने लगे, एक एक मोती को देखने लगे और एक एक मोती को फोड़ने लगे, एक एक उनका जो नेकलेस था उसको तोड़ने लगे। तो वो सीता जी बोली, बाकी लोग बोले कि अरे हनुमान क्या कर रहे हो ये? तो वो बोल रहे हैं कि मैं इसको तोड़ के देख रहा हूँ कि इसमें राम है या नहीं है। अब इसमें तो मुझे कोई राम नहीं मिले तो ये मेरे लिए कोई काम का नहीं, तो उठा के फेंक देते थे, एक एक को तोड़ के देखते तो पूरा उन्होंने नेकलेस उठा के ऐसे फेंक दिया। बोला इसमें राम नहीं है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। ओके। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने बोला कि अरे हनुमान ऐसे कैसे, फिर ये आप कैसे प्रूव करोगे कि आपके अंदर राम और सीता है कि नहीं? नहीं तो फिर आपका भी तो बॉडी बेकार है। तो फिर हनुमान जी ने बोला कि नहीं, मेरे तो अंदर बसते हैं राम और सीता। और उन्होंने अपना पूरा चेस्ट को टीयर किया। तो पूरा जब उन्होंने अपना सीना फाड़ दिया बेटा, तो वहां से क्या दिखा लोगों को? राम और सीता दिखे। ओके। तो दिस इज लाइक द एक्सट्रीम डिवोशन। इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हनुमान है द एक्सट्रीम डिवोशन फॉर लॉर्ड राम एंड सीता। इसीलिए बेटा हनुमान जी को ये वरदान भी मिला था कि इस पूरे दुनिया में जितनी पूजा राम की नहीं होगी उससे ज्यादा हनुमान की होगी। और होता भी यही है। एक्चुअली जब आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो इनडायरेक्टली आप राम जी की भी पूजा करते हो। अगर आप सिर्फ राम जी की पूजा कर रहे हो और हनुमान की पूजा नहीं कर रहे तो शायद आपको एक बार राम जी आपकी पूजा एक्सेप्ट भी ना करें। ओके। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आपको हमारे तक आना है तो आपके हनुमान के थ्रू ही आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। और बेटा एक थर्ड भी स्टोरी है। ये स्टोरी है जहां पे एक बार क्या हुआ, हनुमान जी ने देखा कि सीता जी सिंदूर लगा रही हैं। ओके। सिंदूर बेटा आप जानते हो ना, वो जो आप लोग की मम्मा लगाती है ना बेटा, सर में लगाती है ना, बालों के बीच में, जो राइट? शादी में पहनते हैं, हाँ बेटा। जो हम शादी में लगाते हैं। शादी में नहीं, इन जनरल भी बेटा आप जैसे इंडिया में हो या कहीं भी जब जाते हैं ना तो बेटा लेडीज लोग सर में रेड मार्क लगाते हैं ना, हेयर के बीच में लगाते हैं। ओके बेटा। तो टेम्पल में, हम्म। या तो टेम्पल में लगा सकते हैं। नहीं नहीं, टेम्पल में नहीं बेटा, इंडिया में ये कल्चर है। हिंदू जो लेडीज होती हैं वो हमेशा अपने हमेशा नहीं, मतलब अब डिपेंड करता है, पहले लगाती थी। एनीवेज, तो अब वो अपने बेटा सर में वो रेड मार्क लगाते हैं एक बालों के बीच में। टू उसका बेटा सिग्निफिकेंस ये होता है, दैट मीन्स दैट इट इज अ sort of a prayer to God to keep their husband safe. Okay. तो एनीवेज, तो हनुमान जी ने जब सीता जी से पूछा कि आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं, तो सीता जी ने उनको जवाब दिया कि ये भगवान राम, क्योंकि उनकी शादी बेटा भगवान राम ही से हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भगवान राम जी हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, वो उनको कोई भी कभी भी लाइफ में दिक्कत ना आए, इसलिए ये मैं लगाती हूँ। सीता जी ने ऐसे ही उनको बता दिया था। तो हनुमान जी तुरंत वहां से गए और उन्होंने अपना पूरा जो बॉडी है वो सिंदूर से लपेट लिया। जो सिंदूर मीन्स वर्मिलियन जो होता है, ऑरेंज कलर का। तो अगर आप लोगों ने बेटा फोटो देखी होगी हनुमान जी की, तो एक फोटो, एक उनके फोटो में ऐसे भी दिखाते हैं कि हनुमान जी बिल्कुल रेड दिखते हैं, बिल्कुल रेड, लाइक हैंड, बॉडी, चेस्ट, फेस, एवरीथिंग इज लाइक अ वर्मिलियन कलर, ऑरेंज कलर का होता है। तो वो ऑरेंज कलर का जब पूरा लगा के वो हनुमान जी आ गए, तो राम जी ने पूछा अरे हनुमान तुमने ये क्या किया? तो बोलते हैं कि माता सीता ने उनको बताया था कि ये लगाने से आपको, आपकी तरफ कोई भी कष्ट नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपने पूरे बदन में ही लगा लिया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं देख नहीं सकता कि आपकी तरफ एक भी दिक्कत आए। इसलिए हनुमान जी ने अपने पूरी बॉडी में वर्मिलियन लगा लिया था बेटा, सिंदूर लगा लिया था। इसलिए राम जी ने फिर उनको उस समय ब्लेसिंग दिया था कि आज से जो भी लेडी आपको सिंदूर, मतलब हनुमान जी को इसलिए लेडीज लोग जब पूजा करती हैं तो उनको सिंदूर ऑफर करती हैं, वर्मिलियन ऑफर करते हैं, तो वो आपको ऑफर करेंगे। और इट इज ऑल्सो सिंबल, और ये मानते भी हैं कि जब उनको ऑफर करते हैं वो सिंदूर तो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं उन पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ओके। और बेटा एक बहुत और इंटरेस्टिंग कहानी है हनुमान जी की और शनि भगवान की। अब ये शनि भगवान बेटा ये क्या है, ये आप लोग को पता है ना, एक प्लेनेट होता है सैटर्न। सैटर्न प्लेनेट पता है आप लोग को? यस। यस। तो बेटा जो सैटर्न प्लेनेट है
ये जो इसके जो स्वामी हैं, जो लॉर्ड हैं, उनको लॉर्ड शनि बोलते हैं। ओके बेटा। और जो लॉर्ड शनि है, या हमारे इंडियन मैथोलॉजिकल स्टोरीज के हिसाब से, ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड गॉड, वेरी क्रूएल एज वेल, और ये हमेशा जस्टिस करते हैं। तो जिसको जैसा हो, अगर किसी ने का बुरा किया तो लॉर्ड शनि उसको बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो लॉर्ड शनि को बोलते हैं बेटा, उनकी जो दृष्टि होती है वो अगर किसी पर पड़ जाए तो वो आदमी फिर बच नहीं सकता। शनि से मतलब कोई नहीं बच सकता। तो पर्सन हैज टू पे बैक व्हाट ही हैज डन रॉन्ग इन लाइफ। ओके। तो ये शनि भगवान का बेटा कैरेक्टरिस्टिक है पहले तो। और शनि भगवान की जब हम बोलते हैं टेढ़ी दृष्टि पड़ना, उसको हम लोग बोलते हैं ढैया और साढ़े साती। वो सब बेटा छोड़ दो, खैर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप लोग को थोड़ा पता हो जाए भगवान शनि जी के बारे में। एनीवेज, तो हुआ क्या था कि जो रावण था बेटा, ही इज वेरी वेरी पावरफुल। रावण जो था, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, एंड ही वॉज वेरी पावरफुल। रावण ने क्या किया था, उसने अपने डीप तपस्या से उसने सारे 9 ग्रहों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। एक्चुअली 8 ग्रहों को किया था, वो 9वें जो शनि भगवान थे वो उनको नहीं कर पाया था। एंड व्हेन मेघनाथ इज गोइंग टू बॉर्न, रावण ने सारे के सारे जितने भी ग्रह थे उनके 11th हाउस में लगा दिए थे, ताकि हिज सन मेघनाथ ऑल्सो बिकम्स एज पावरफुल एज रावण। ओके। लेकिन वहां पे शनि भगवान जी जो थे 11th से उठकर 12th में हाउस में चले गए। ठीक है। अब उससे क्या हुआ कि रावण उनसे बहुत एंग्री हो गया। क्यों? क्योंकि वो 12th हाउस में चले गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेघनाथ था वो इमॉर्टल नहीं हो सकता था। ही हैज टू डाई वन डे। ओके। मेघनाथ वाज सन ऑफ रावण। ओके। अब क्या हुआ बेटा, जब वो उनसे नाराज हो गए तो शनि भगवान और रावण के बीच में बहुत ही ज्यादा घनघोर वॉर हुआ था, एक लड़ाई हुई थी, जिसमें बाद में शनि भगवान के ऊपर रावण ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था। एंड शनि भगवान हैज टू रिस्पेक्ट ब्रह्मास्त्र बिकॉज इट वाज अ अस्त्र ऑफ लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। ओके। सो शनि वाज टेकन एज अ प्रिजनर। तो शनि जी जो थे वो रावण के ही महल में उन्हीं के प्रिजनर के रूप में उनको बंदी बना के रखा गया था, पैलेस के नीचे, ताकि ना वहां पे कोई रोशनी जाए, ना वहां पे कोई भी आ सके, ना कोई भी जा सके। ओके। नाउ दैट बीइंग द कॉन्टेक्स्ट, अब जब रावण सॉरी जब हनुमान जी पहुंचे और जब उन्होंने पूरी लंका दहन की, जिसकी हम आगे बात करेंगे बेटा, जब उन्होंने पूरी लंका को आग लगा दिया, तब उनको नीचे से आवाज आई। और शनि भगवान को ये वरदान भी मिला था कि उनको तब तक रावण के ही प्रिजनर बन के रहना है, जब तक कि वहां पे शिव भगवान ने उसको बताया था शनि भगवान को कि जब हनुमान आएंगे तभी तुम यहाँ से निकल पाओगे, नहीं तब तक तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। तो जब हनुमान जी आए तो शनि जी ने बोला, हनुमान सेव मी, हनुमान सेव मी। ठीक है। तो हनुमान जी जब उनसे मिलने गए शनि जी से, तो शनि जी ने पूरी गाथा सुनाई कि कैसे हो गया, क्या हो गया, वो कौन है, और उनको कैसे बाहर निकाला जाए। तो हनुमान जी ने शनि जी की हेल्प की और शनि जी को रेस्क्यू किया रावण से। ओके। जो शनि जी को जब रेस्क्यू किया तो शनि जी ने भी राम जो उनका जो मकसद था, जो हनुमान जी का मकसद था, उसमें शनि ने वो आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, और उनको बोला कि जो भी तुम काम करोगे, अगर जैसे हनुमान जी जब आग लगा रहे थे तो गोल्ड, क्योंकि पूरी बेटा जो लंका बनी थी वो गोल्ड की बनी थी उस समय, तो गोल्ड में नॉर्मली जल्दी आग नहीं लगता है, लेकिन उसमें शनि का भी प्रकोप आ गया। मतलब शनि जी भी गुस्सा हो गए और उन्होंने भी प्रकोप दे दिया कि पूरी लंका एकदम काली खाक हो जाएगी। इसलिए वो जो आग कर सकती वो तो करती, लेकिन शनि जी के उसके इसलिए और ज्यादा खराब हो गया, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई लंका में। ओके। तो शनि जी को उन्होंने रेस्क्यू किया वहां से। और शनि जी ने तब वरदान दिया था हनुमान को कि जो कोई भी हनुमान जी की वो करेगा, पूजा करेगा, उसको उसका शनि भगवान भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ओके। और ये वरदान सिर्फ 2 लोगों को है, एक हनुमान जी को और एक गणेश जी को। तो जो भी इनके आर्डेंट डिवोटी हैं गणेश जी के या हनुमान जी के, वो उन पर साढ़े साती या ढैया का कोई भी असर नहीं होगा। ओके। इसीलिए हनुमान जी की जो पूजा होती है वो ट्यूसडे के अलावा सैटरडे को भी होती है, क्योंकि सैटरडे जो है वो शनि जी का डे है। इसलिए लोग हनुमान जी की अगर पूजा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि शनि जी उनका कुछ भी नहीं कर सकते, नुकसान नहीं होगा उनका। ओके बेटा।
कोई क्वेश्चन है बेटा अभी? नहीं। ओके, नाउ लेट्स टेक अ नेक्स्ट स्टोरी। ओके, इस स्टोरी में बेटा क्या हुआ था, जब राम और रावण की जब लड़ाई हो रही थी, तो उस समय जब रावण ने देखा कि वो ऑलमोस्ट हारने वाला है, तो रावण ने अपना लास्ट जो उसका होता नहीं कार्ड, उसने रावण ने अपना लास्ट कार्ड यूज किया था। वो कार्ड था उसी रावण का ही एक कजिन ब्रदर, जो कि पाताल लोक में रहते थे। ओके, वो पाताल लोक के मालिक थे, ही वॉज अ लॉर्ड ऑफ पाताल लोक, और उनका नाम था अहिरावण। ओके, ये अहिरावण की बेटा स्टोरी है। तो अहिरावण को उसने हेल्प के लिए बुलाया रावण ने। ओके, और अहिरावण ने क्या किया, उसने राम और लक्ष्मण जी को पूरा कवर कर दिया सरपेंट से। इट्स लाइक अ पाइथन ऑल अराउंड देयर बॉडी, कवर्ड ऑल देयर बॉडी, एंड दैट स्टार्टेड स्प्रेडिंग द पॉइजन इन द बॉडी ऑफ लक्ष्मण एंड राम। ठीक है, अब हनुमान जी को जब पता चला कि ये, और वो उसने केवल उतना ही नहीं किया, वो राम और लक्ष्मण को पाताल लोक लेके चले गए। अहि रावण जो है पाताल लोक लेके चले गए। ओके, तो जब हनुमान जी को पता चला, तो ये भागे पाताल लोक राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए। ओके, और जब वो वहां पे पहुंचे, तो वहां पे उनकी और अहिरावण की बहुत भयंकर युद्ध चला, बहुत लड़ाई चली, लेकिन हनुमान जी अहिरावण को वो नहीं कर पाए, डिफीट नहीं कर पाए। अहिरावण बहुत पावरफुल था, वो भी अपने आप में बहुत पावरफुल था। तो बाद में हनुमान जी को पता चला कि केवल एक ही तरीका है कि अहिरावण कैसे डाई हो सकता है। वो एक तरीका ये था बेटा, वहां पे एक दिया रखा हुआ था। ओके, और वो दिया के जो थे 5 फेसेस थे। ठीक है, 5 उसके वो थे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ऐसे उसके 5 डायरेक्शंस में वो दिया जलता था। ठीक, 4-5 डायरेक्शंस में, और वो सारा दिया एक साथ बुझना चाहिए। तो अगर एक पर्सन बुझाएगा तो वो सिर्फ एक एक डायरेक्शन का बुझा सकता है, वो दूसरे डायरेक्शन का नहीं बुझा सकता है। वो पांचों को एक साथ बुझाने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का वो लिया था, रूप लिया था। तो कई सारे टेम्पल्स में बेटा अगर आप देखोगे आज भी, तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा होती है। ओके, पंचमुखी जो उनका फेस था, मैं आपको वो दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा। वो पंचमुखी हनुमान जी के फेस में जो पांचों फेस थे वो किस किस के थे, ये सुनिए। पहला जो फेस था वो था हयाग्रीव का। हयाग्रीव वॉज अ हॉर्स हेडेड अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, हॉर्स हेडेड थे वो हयाग्रीव। उनकी एक अलग स्टोरी है बेटा, वो बाद में हम लोग कभी करेंगे। ठीक है, दूसरा जो फेस था वो था नरसिम्हा भगवान का। नरसिम्हा भगवान जिनकी हम स्टोरी कर चुके हैं पहले ही, वो लॉयन हेडेड थे। ओके, द थर्ड वॉज वराहा। वराहा वॉज द पिग हेडेड अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। उसकी भी अभी हम लोग ने स्टोरी नहीं किया, वो हम लोग बाद में करेंगे बेटा। द फोर्थ फेस वॉज ऑफ गरुण। गरुण वॉज द किंग ऑफ द birds. Okay, and a vehicle of Lord Vishnu. और जो फोर्थ फेस, और जो सॉरी जो फिफ्थ फेस था बेटा, वो खुद हनुमान जी का था। तो जब उनके ये पांचों फेस आ गए, तो उन्होंने एक साथ उस दिए को बुझा दिया। और वो दिया जब एक साथ बुझा, when the flame went out at the same time for all the 5 faces of the दिया, तब अहिरावण का डेथ हुआ। ओके, तब अहिरावण जब मर गया बेटा, तो हनुमान जी, राम जी और रावण जी और लक्ष्मण जी को लेकर वापस भूलोक आए, धरती पे आए। ओके, तो ये उनकी पूरी स्टोरी थी, और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा क्यों होती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, वो ये था। ओके, अंकल, हम्म, इस फोटो में विष्णु जी ब्लू क्यों है? बेटा ये विष्णु जी नहीं है बेटा, ये विष्णु जी के अवतार हैं बेटा, ये राम जी हैं। ओके बेटा, तो अगर आपको, अगर राम जी को अगर आइडेंटिफाई करना हो, तो इसमें देखिए इन्होंने पीछे ये वो एरोज रखी हुई है ना, तो वो एरोज हाँ। जो है, एरोज, और अगर ये बो और एरो अगर लिया हो, तो वो राम जी होते हैं, वो विष्णु भगवान जी के ही अवतार हैं। ओके बेटा, ओके। और क्योंकि विष्णु जी को हम नॉर्मली बेटा ब्लू कलर से ही दिखाते हैं, इसलिए राम जी को या कृष्ण जी को भी जब हम डिपिक्ट करते हैं, तो हम ब्लू कलर से डिपिक्ट करते हैं। इसको ब्लू कलर भी कह सकते हैं या डार्क कलर भी बोल सकते हैं। इनका जब ओके, अवतार हुआ थैंक था यू। तो ये डार्क कलर भी थे। ओके, ओके, गौरव, हम्म, मुझे कंफ्यूजन है। हम्म, क्या कृष्ण भगवान, मतलब कृष्ण और राम सेम होते हैं? बेटा एक्चुअली इसको समझने के लिए ना आपको ऐसा सोचना पड़ेगा
कि जो भगवान विष्णु है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट फेसेस रखकर इस अर्थ में आते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया नहीं था भगवान विष्णु के कितने सारे अवतारों के बारे में। तो Yes. अवतार होते क्या है बेटा? अवतार ये होता है कि वो अलग अलग टाइम में डिफरेंट फेसेस रखकर डिफरेंट बर्थ लेकर आते हैं। ओके बेटा, तो उन्होंने एक बर्थ लॉर्ड कृष्णा का भी रखा था और दूसरा बर्थ उन्होंने राम का रखा था। उन्होंने कई सारे ऐसे अवतार लिए थे विष्णु जी ने। लेकिन हाँ, राम और कृष्ण के जो अवतार हैं ये हिंदुज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सब मतलब जो पूजा होती है वो राम और कृष्ण की बहुत ज्यादा होती है विद अदर अवतार्स। ओके। Okay. अब बेटा जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हमारी लंका दहन की स्टोरी है। लंका दहन में बेटा जब हनुमान जी पहुंचे थे रावण के सामने सबसे पहले, ठीक है, उन्होंने अब वो क्या बन के गए थे? वो राम के दूत बनकर गए थे। दूत का मतलब होता है बेटा लड़ाई करने से पहले ये एक लास्ट डिच अटेम्प्ट होता है कि लड़ाई ना हो, कि बात दूसरा जो सामने वाला है वो बात समझ जाए उसकी, मतलब जस्ट टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि वी कैन रीच एन एग्रीमेंट एंड लेट्स नॉट फाइट, लेट्स डोंट हैव दैट फाइट। तो वो कैसे होता था? एक मैसेंजर को भेजा जाता था, वो मैसेंजर वो बात कन्वे करता था कि हमारे राजा जो हैं वो आपसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, अगर आप उनकी ये बात मान लें तो ये लड़ाई की जरूरत नहीं है। ओके, तो हनुमान जी राम जी का दूत बनकर गए रावण के पास और उन्होंने बोला कि तुम सीता को छोड़ दो और ये लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ सीता चाहिए, हमें और इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब और किसी भी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन रावण बीइंग रावण, क्योंकि रावण का बेटा ईगो बहुत ज्यादा हाई था, उस ही थॉट कि हाउ कैन अ मंकी इवन कम एंड टू माय कोर्ट एंड टेल मी दैट आई शुड रिलीज सीता। ओके, तो वो रावण ने बिल्कुल भी आ, माना नहीं। और जब हनुमान जी राम जी की प्रशंसा करने लगे, उनको बताने लगे कि एक्चुअली राम कौन है तुम जान लो, क्योंकि तुम जानते नहीं हो, और फिर बहुत देरी हो जाएगी तो तुम्हारे जानने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो इतना वो मत करो, मतलब इतना गलत डिसीजन मत लीजिए आप। तो रावण को बहुत गुस्सा आ गया, बिकॉज रावण थॉट हाउ डेयर अ मंकी इज टेलिंग मी दैट आई दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट दैट मी, और राम इज मोर पावरफुल देन इवन रावण। ओके, तो उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने ऑर्डर दिया अपने जो कोर्ट में होते हैं ना बेटा, उनको ऑर्डर दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। क्यों आप पूंछ में आग लगाने के लिए बोला था? वो चाहते तो गला भी काट सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन रावण को पता था कि कहीं ना कहीं कि एक तो हनुमान बहुत पावरफुल है, नहीं तो वो ऐसे ही नहीं आ जाते उसके कोर्ट में। ठीक है, एक नंबर। दूसरा ये कि जो बेटा मंकीज होते हैं ना, उनके सबसे ज्यादा जो उनकी रिस्पेक्टेबल थिंग होती है उनकी टेल होती है। तो वो उसी पे आग लगाना चाहता था, जस्ट टू शो दैट हाउ ही वांटेड टू मेक अ मॉकरी। वो एक मजाक बनाना चाहता था खुद हनुमान जी का। लेकिन हनुमान जी को बेटा जैसे कि सारे वरदान मिले ही हुए थे, तो उनका तो फायर कुछ भी नहीं कर सकता था हनुमान जी का। तो जब उनकी पूंछ में आग लगा दिया तो हनुमान जी ने क्या किया, उन्होंने वही पूंछ को ले लेके पूरी लंका की सारी बिल्डिंग्स में आग लगा दिया। तो वो जब उड़े हनुमान जी, तो उनके आग लगी हुई थी टेल में पहले ही से, तो वो हर बिल्डिंग में जाते और उसी टेल से आग लगाते था उन्होंने हर बिल्डिंग में। ओके, तो उससे पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। पूरी लंका जो गोल्ड की बनी हुई थी पूरी ब्लैक हो गई। और उसमें शनि जी का भी मैंने आपको बताया था, शनि जी का भी प्रकोप आ गया, तो वो पूरा लंका में आग लग गई थी, एक्सेप्ट अशोक वाटिका। अशोक वाटिका जहां सीता जी बैठी हुई थी। ओके बेटा, तो ये भी अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, तो ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। अब बेटा जो लास्ट स्टोरी है वो सुरसा नाग माता की है। तो जब हनुमान जी वापस लौट रहे थे, नहीं नहीं सॉरी, जब हनुमान जी सीता जी से मिलने के लिए जा रहे थे, तो देयर इज अ सी बिटवीन इंडिया, साउथ साउथ बिल्कुल साउथ टिप के बीच में, और जहां से लंका शुरू होता है कि बीच में बेटा एक वो होता है, इट्स ओशन, इंडियन ओशन, राइट? I know this story. या बेटा अच्छा, ओके, गुड।
तो उसमें बेटा जब वो ट्रेवल कर रहे थे हनुमान जी, तो वहां पर एक बहुत बेटा वहां पे उस समय जमाने में एक विच टाइप की लेडी थी, एंड शी इज नोन एज सुरसा माता। ओके, सुरसा नाग माता। तो वो करती क्या थी, वो कोई भी जो ऊपर से निकलता था उस पूरे एरिया से, दैट पर्सन इज सक्ड डाउन एंड दैट पर्सन डाइज। अगर वो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई वाटर से जाएगा तो वो भी सक हो जाएगा, कोई एयर से जाएगा वो भी सक हो जाएगा, कोई कहीं से भी जाएगा वो सक हो जाता है, उसी सुरसा नाग माता के मुंह में जाके सक हो जाता था। ओके, तो जब हनुमान जी उसी रास्ते से जब ट्रेवल किए, तो उनको लगा कि उनकी स्पीड में कमी आ गई है और कोई उनको नीचे खींचे जा रहा है, लेकिन हनुमान बीइंग हनुमान, लाइक उनको सारे उनको बूंद मिले थे ही, उन्होंने उसको रेजिस्ट किया और उन्होंने बोला कि ऐसा कौन है जो मुझे यहाँ पे रोक रहा है। तो सुरसा नाग माता सामने आई और उन्होंने बोला कि हे हनुमान, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। आई हैव टू ईट यू एंड यू हैव टू गेट इन टू माई माउथ। ओके, तो हनुमान जी ने बोला कि सुरसा नाग माता, मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मैं अपना जब काम करके वापस आ रहा हूँगा तो मैं खुद ही आपके मुंह में चला जाऊंगा। आप लेकिन अभी हमारे रास्ते से हट जाइए। गेट आउट ऑफ माई वे राइट नाउ, लेट मी गो, बट व्हेन आई विल कम बैक यू कैन ईट मी एंड आई कैन गिव यू दिस प्रॉमिस। ओके, बट सुरसा नाग माता नहीं मानी और उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हें खाना, मुझे तुम्हें खाना ही है और अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हनुमान जी ने अपना जो साइज था उन्होंने इतना बड़ा कर लिया कि वो सुरसा नाग माता के मुंह में नहीं जा सकते थे। तो सुरसा नाग माता के पास भी बूंद था, वो भी और बड़ी हो गई। तो अब हनुमान जी समझ गए थे कि साइज बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, लाइक शी विल ईट मी, लाइक इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। अगर मैं और बड़ा करूंगा तो ये और बड़ी हो जाएंगी। ओके, तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से बन गए और उन्होंने उनको नमस्ते किया, उनकी सुरसा नाग माता को, और उनके माउथ से होते हुए निकल गए। तो जब वो उनके माउथ से निकले तो उनको पता भी नहीं चला सुरसा नाग माता, क्योंकि बहुत छोटे हो गए थे हनुमान जी और वो उनके माउथ से निकल गए। तो सुरसा नाग माता उनको खा नहीं पाई। तो वो उससे, उनके इंटेलिजेंस से वो बहुत हैप्पी हुई। इसलिए हैप्पी हुई बेटा क्योंकि जहां पे वो अपना और दूसरा प्रहार भी कर सकते थे, हनुमान जी के पास बहुत सारी पावर्स थी, लेकिन उन्होंने अपने माइंड का यूज किया। उन्होंने, वो ईगो फाइट में नहीं पड़े, वो छोटे होके उन्होंने उनकी बात भी पूरी कर दी, क्योंकि वो बोल रही थी कि तुम्हें मेरे मुंह में आना पड़ेगा। तो उन्होंने ये तो नहीं बोला था कि वो खाएंगी, मुंह में आना पड़ेगा। तो हनुमान जी उनके मुंह में गए और फिर निकल के भी चले आए, तो उनकी भी बात पूरी हो गई और हनुमान जी बच भी गए। लाइक, so it's an interesting way of seeing at it. So sometimes you have other solution rather than getting into fight every time. तो हनुमान जी उनके मुंह में भी गए और निकल के भी चले आए, और सुरसा माता का काम उन्होंने जो बोला था वो भी पूरा हो गया। So she was very happy and she blessed Hanuman that go and your work for which you are going to Lanka will be successful. Okay, तो सुरसा नाग माता की ये स्टोरी थी। ओके बेटा, अब आप बेटा देखो, मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। तो आप जो अपने लेफ्ट हैंड साइड के अप में फोटो देख रहे हो, ये वो 5 फेस्ड हनुमान जी, जो पंचमुखी हनुमान जी का जो होता है, ये वो वाली फोटो है बेटा। इसमें देखो, ये हयग्रीव है, ये नरसिम्हा है, ये वराहा अवतार है, ये गरुड़ महाराज है और ये हनुमान जी है। और बेटा ये जो है, ये वाली जो दूसरी फोटो देख रहे हो, ये शनि भगवान की फोटो है बेटा। ओके, ये वाली जो फोटो है, इसमें हनुमान जी जो है, ये देखिए बेटा, उन्होंने पूरा अपना सीना फाड़ के दिखाया, उसमें राम और सीता की फोटो दिखाई है। ओके, ये दूसरी फोटो। ये बेटा जो तीसरी फोटो है, ये जब हनुमान जी उनसे मिलने गए थे, सीता जी से अशोक वाटिका में जब मिलने गए थे, तो इसकी भी बेटा एक स्टोरी है। तो सीता माता जो पहले बिलीव नहीं करती है कि हनुमान जो है वो राम के भेजे हुए दूत हैं। ओके, तो क्यों नहीं बिलीव कर रही थी, क्योंकि वहां पे रावण जो है बहुत मायावी था, वो कोई भी भेष बदल के वो सीता को अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहता था। तो फिर हनुमान ने क्या किया था, सीता जी को राम की भेजी हुई अंगूठी दिखाई थी कि आई एम द वन हु राम सेंट मी, एंड ही सेड कि माते, नाउ वी आर ऑल रेडी, ऑल वी आर ऑल रेडी टू कम एंड अटैक लंका, सो डोंट वरी,
आपका जो यहाँ पे जो टाइम है वो खत्म होने वाला है अब। ओके, तो ये हनुमान जी की जो पहली मीटिंग थी जो सीता जी से, ये वो वाली फोटो है बेटा। जो डाउन में आप फोटो देख रहे हो ये वाली फोटो है जो हनुमान जी पूरा, ये देखो, पूरा वो ले आए थे, पर्वत ले आए थे, जिसकी मैंने आपको बेटा स्टोरी सुनाई थी ना, द्रोणागिरी पर्वत जो है, ये पूरा पर्वत ले आए। और देखो यहाँ पे लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, मूर्छित पड़ना मतलब वो कोमा में थे लक्ष्मण जी, और फिर उनको यहाँ वो फिर वो सही हो गए उसके बाद। ये वाली फोटो है बेटा जहाँ पे मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कि हनुमान जी जब पूरा सिंदूर से अपने आप को उन्होंने रेड कर लिया था। ओके, आप कई सारे मंदिर में आज भी देखेंगे हनुमान जी की आपको ये वाली फोटो मिलेगी। ओके बेटा, जहाँ पे वो बिल्कुल वर्मिलियन कलर, ऑरेंज कलर के हो गए थे। और जो लास्ट फोटो है ये वो वाली है बेटा लंका दहन की, जहाँ देखिए आप हनुमान जी की पूंछ में आग लगी है और उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी उसी पूंछ से। और फिर इसी पूंछ के जब पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दी थी बेटा, एक स्टोरी और मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। तो वो लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपनी पूंछ की आग को मिटाने के लिए, उसको बंद करने के लिए फिर वो समुद्र में कूद गए थे। ओके, क्योंकि उनको अपनी पूंछ की आग भी बुझानी थी, राइट, तो वो समुद्र में कूद गए थे। और जब वो समुद्र में कूदे थे तो उनका भगवान अरे हनुमान जी का जो स्वेटिंग था, वो स्वेटिंग उनकी एक ड्रॉप ऑफ स्वेटिंग वो एक फिश के माउथ में चली गई थी। ओके, और वो जो फिश के माउथ में चली गई थी उसी से हनुमान जी के जो बोला जाता है कि उनके जो सन थे, हनुमान जी के सन का जो बर्थ हुआ था वो उसी स्वेट से हुआ था, और उसका नाम था मकर ध्वज। मकर ध्वज जो थे वो हनुमान जी के सन बोल माना जाता है उनको। और क्यों, क्योंकि वो फिश के पेट में हनुमान जी की स्वेटिंग चली गई थी। ओके, तो मकर ध्वज उनके सन का नाम था हनुमान जी के, नॉट बायोलॉजिकल बट इन अ डिफरेंट वे। ओके बेटा, चलो, तो आज तो बेटा खूब सारा आप लोगों को स्टोरी पता चली हनुमान जी के बारे में। बताओ, अब बात तो बोलो ना। मैं तो इतनी सारी स्टोरी सुन सुन के इतना कंफ्यूज हो जाऊं कि मुझे पता ही चल रहा कि कौन सी स्टोरी का नाम क्या है, कौन सी स्टोरी कहाँ पर जाएगी। बंद कर दो नहीं लो। तो बेटा आपका कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये मतलब आप आपको ऐसे आप सोचो कि पहले आपको जितना हनुमान जी के बारे में पता था, अभी आपको उससे ज्यादा पता है कि नहीं, राइट। तो बाकी तो बेटा देखो जो स्टोरीज है वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, देयर इज नो नेसेसिटी सॉर्ट ऑफ टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी स्टोरी, लेकिन आपने सुन लिया है तो आपको कहीं ना कहीं याद रहेगी वो स्टोरीज बेटा। ओके, सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव।